हेलो नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम लोगों ने जो है भारत के उद्योगों पे चर्चा शुरू किया था। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लौह और इस्पात उद्योग के बारे में बात की थी। आप उस लेक्चर को जाके देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। आज का ये टॉपिक रहेगा भारत में कागज़ उद्योग, इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री इन इंडिया। तो कागज़, आप लोगों को पता है कि पेपर जो है एक महत्वपूर्ण सोर्स है। इसको बनाने के लिए भारत में बहुत सारी इंडस्ट्री की स्थापना की गई और कागज़ का उपयोग जानते ही हैं विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को बनाने में, इसके अलावा नोट छापने के लिए। तो इन सब में जो है कागज़ का अधिक इस्तेमाल हो रहा है। चलिए यहाँ आते हैं। भारत में पहला कागज़ कारखाना कब लगाया गया था? तो 1832 में पहला कागज़ कारखाना 1832 में श्रीरामपुर में लगाया गया था। श्रीरामपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। लेकिन यह कारखाना सफल ना हो सका। ठीक है, श्रीरामपुर में पहला पेपर कारखाना लगाया गया था, लेकिन ये सफल ना हो सका। पहला सफल कारखाना पेपर का जो है 1867 में बालीगंज भी कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। तो पहला सफल कागज़ कारखाना जो है बालीगंज में स्थापित किया गया। कब? 1867 में। ठीक है भाई। उत्तर प्रदेश में पहला कागज़ कारखाना, यूपी में पहला कागज़ कारखाना 1879 में लखनऊ में स्थापित किया गया था। 1879 में लखनऊ में स्थापित किया गया था। कागज़ निर्माण के लिए, पेपर निर्माण के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो पेपर निर्माण के लिए 70% ज़रूरी होता है बाँस। 70% रोल किसका है? बाँस का है। याद रखिएगा, पूछा गया है। 70% रोल होता है बाँस का, 15% सवाई घास, 7% गन्ने की खोई, और इसके अलावा जो है पुराने रद्दी पेपर का भी यूज इसमें किया जाता है। ठीक है भाई। तो कागज़ निर्माण के लिए सबसे अधिक क्या चाहिए? बाँस चाहिए। तो बाँस की ज़्यादातर खपत जो है कहाँ होती है? पेपर निर्माण के लिए, कागज़ निर्माण के लिए। भारत में कागज़ उत्पादन क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो टीटागढ़ पूछा जाता है किस लिए प्रसिद्ध है? तो टीटागढ़ जो है ये पश्चिम बंगाल में है, कागज़ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ से अखबारी कागज़ बनते हैं, अखबार बनाने वाले कागज़ बनते हैं। अखबारी कागज़ जो है यहाँ से बनाया जाता है नेपानगर से। होशंगाबाद से जो है यहाँ से भी पेपर बनता है। होशंगाबाद से जो पेपर बनता है वो नोट छापने का पेपर बनता है, नोट छापने वाला कागज़ बनता है। नोट छापने का कागज़ जो है ये कहाँ से बनता है? तो ये बनता है नेपानगर से। नोट छापने का कागज़ ये कहाँ से बनता है? सॉरी, होशंगाबाद से बनता है। ठीक है। नोट छापे कहाँ जाते हैं? तो नासिक प्रेस में छापे जाते हैं। इसको भी जान लीजिए। नोट कहाँ छपते हैं? नोट छपते हैं जो है नासिक में, नासिक प्रेस में नोट छापे जाते हैं। इसको याद रखिएगा। ठीक है भाई, क्लियर। कागज़ उत्पादक राज्यों की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कागज़ का उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल। ये 3 जो है प्रमुख कागज़ उत्पादक राज्य हैं। ठीक भाई, तो क्लियर हुई बातें। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें आगे देखिएगा, अगला उद्योग आएगा चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्री। चीनी उद्योग की अगर हम बात करें तो चीनी जो है ये रासायनिक रूप से क्या है? तो रासायनिक रूप से ये सुक्रोज होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। पहली चीनी मिल कब लगाई गई थी? तो पहली चीनी मिल जो है ये 1840 में बेतिया, बिहार में लगाई गई थी। बिहार के बेतिया में लगाई गई थी। बड़े पैमाने पर या वास्तविक चीनी का विकास जो है वास्तविक रूप से जो है चीनी उत्पादन की शुरुआत जो हुई ये हुई 1931 में। कब हुई? 1931 में प्रतापपुर देवरिया में जब चीनी मिल की स्थापना की गई। ठीक है।
तो याद रखिएगा पहली चीनी मिल जो है ये 1840 बेतिया बिहार में लगाई गई थी। उत्तर प्रदेश में या बड़े पैमाने पर वास्तविक रूप से चीनी का उत्पादन कब शुरू हुआ, तो ये 1931 में जब प्रतापपुर देवरिया में चीनी मिल स्थापित की गई तब से हुआ। चीनी जो है भारत की अगर कंडीशन की हम बात करें तो भारत जो है भारत विश्व में जो है भारत विश्व में ब्राज़ील के बाद चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना गया है। सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता है ब्राज़ील में, इसके बाद होता है भारत में। तो भारत जो है ये पहले नंबर पर ब्राज़ील और दूसरे नंबर पर भारत, पहले नंबर पर ब्राज़ील और दूसरे नंबर पर भारत जो है ये विश्व में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन करने वाले देश हैं। ठीक भाई, चलो आगे हम देखते हैं। चीनी जो है, चीनी बनाने के लिए दो चीज़ों का यूज़ किया जाता है। चीनी बनाने के लिए पहला नंबर पे है गन्ना, गन्ने से चीनी बनती है, और दूसरे नंबर पर है चुकंदर, चुकंदर के द्वारा भी चीनी बनाई जाती है। लेकिन गन्ने से ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता है, चुकंदर से कम मात्रा में होता है। और देखते हैं भारत में जो है, भारत में अगर हम देखें चीनी उत्पादक राज्य, भारत में चीनी उत्पादक राज्यों की अगर बात की जाएगी, चीनी उत्पादक राज्यों में अगर देखा जाएगा तो नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर है महाराष्ट्र और नंबर 3 पर है कर्नाटक, नंबर 3 पर है कर्नाटक। ठीक है भाई, चीनी उत्पादक राज्य हैं ये। जबकि अगर आपसे चीनी मिलें पूछ ली जाएँ, चीनी मिलों के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक चीनी मिलें कहाँ पर हैं, तो चीनी मिलों की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा चीनी मिलें कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा चीनी की मिलें कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, और फिर इसके बाद कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। जबकि सर्वाधिक चीनी का उत्पादन कौन करता है, उत्तर प्रदेश। अगर हम पूछे गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक गन्ना उत्पादक, सर्वाधिक गन्ना कहाँ पर उत्पादन होता है, तो सर्वाधिक गन्ना की अगर बात की जाएगी तो सर्वाधिक गन्ना उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश जो है ये प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हुई। चीनी उत्पादन के लिए पहली चीनी मिल कहाँ लगाई गई, 1840 बेतिया बिहार में लगाई गई। बड़े पैमाने पर या वास्तविक रूप से चीनी का उत्पादन कब शुरू हुआ, 1931 में, जब प्रतापपुर देवरिया में जो है चीनी मिल की स्थापना की गई। विश्व में जो है ब्राज़ील के बाद भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीनी गन्ना और चुकंदर दो चीज़ों से बनाई जाती है। गन्ने से चीनी का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है, चुकंदर से कम मात्रा में चीनी बनाई जाती है। भारत में जो है चीनी उत्पादक राज्यों की अगर बात की जाए तो इसमें नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 पर महाराष्ट्र है, नंबर 3 पर कर्नाटक है। चीनी मिलों की अगर संख्या देखी जाएगी तो सर्वाधिक चीनी मिलें महाराष्ट्र में है, फिर उत्तर प्रदेश में है। गन्ना उत्पादन में अगर देखा जाएगा तो सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ से भी सवाल बनते रहते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना रखिए। कल हम लोग जो है सीमेंट उद्योग और इसके अलावा और भी जो उद्योग बच रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप रिवीजन करिएगा अच्छे से। बाकी हम मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सभी को।